आप कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब आप स्वयं कह रहे हैं कि बुरे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले हैं। आप डीजल, पेट्रोल, गैस न खरीदिए। तो राहुल गांधी कौन सा गलत कह रहे हैं? आप जो है देश को पीछे ले जा रहे हैं, आप जो है देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आप अमेरिका के ट्रंप के कहने पे जो वो कहता है वहाँ से तेल खरीदोगे, वहाँ से खरीदेंगे। तो राहुल गांधी कौन सा गलत कह रहे हैं? ले टाफी खाइए। नहीं, ये टाफी थोड़ी मेलोडी लाते तब ना, ये क्या है? चलिए, जो गरीबी में है, जो बच्चा है, वही तो खिला सकते हैं। लीजिए भैया, खाइए। लाइए भैया, बहुत बहुत टाफी का लिए बांट रहे हैं भाई? अरे भाई, अब समझ गए, यही सब वायरल होगा। नहीं, यही भाजपा नेता इधर दिखाइए, भाजपा नेता टाफी ले रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये मजाक नहीं चलेगा, ये मजाक नहीं चलेगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। हाँ। इसी में तो देश चल रहा है। कहीं टाफी बांटी जा रही है, कहीं झाल मूड़ी खाई जा रही है, और झाल मूड़ी का वीडियो ज्यादा वायरल हो रहा है। हाँ। तो हमने कहा भाई टाफी क्यों ना बांटे। एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन बोलूंगा। देश संकट में है। सुनिए, अच्छा बताइए। देश संकट में है भैया पाणे जी। हम कह रहे हैं एक लाइन, एक मिनट। क्यों राज कर रहे हो तुम? इस्तीफा दे दो। नहीं संभाल रहा है। ये चापलूसी वाला काम मत करो यार पाणे जी। क्या यार आप बंद करो। कहने का मतलब है आधा घंटा हम बोले, मन की बात हमारी सुनते रहो, बाकी तुम तन की बात कहीं और करो। मतलब कुछ भी भाई। सुन लीजिए। जब आप पूरा करने दिए। देखिए, जब आदमी जाता है दूसरे देशों में, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अरे भैया, कह दो जल्दी बताओ, मुझे अमेठी जाना है। पनवेल वाला गाड़ी देख लीजिए, एक ही आदमी मुंह पे बाइक लगा रखा है। बातें पूरी नहीं। अरे क्या बात पूरी होगी? ये समझ नहीं पा रहे। जब मोदी नहीं समझ पा रहे कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा देश संकट में है कि बिना संकट के चल रहा है। अरे अब समय आ गया है, आप देश छोड़ दो। पहुंचेगा। सुनो यार, तुम्हारे पास सत्ता की चापलूसी नहीं करेंगे। सत्ता पार्टी हमारे बाप की नहीं है। चापलूसी नहीं करूंगा, दल बदल करूंगा। एक नहीं, दल बदलू। ये चापलूस है। ये मोदी की तारीफ करते रहेंगे। ये चापलूस है। ये कह रहे हैं अगर देश में संकट है तो बीजेपी को, जो बीजेपी का फंड में पैसा है, उसको देश के ऊपर निछावर कर देना चाहिए। करेंगे? नहीं करेंगे निछावर। हल्ला नहीं कहा नहीं। सोना खरीदना बंद कर दिया इन्होंने, सोना नहीं खरीद रहा। साइकिल से भैया, जो पैसा रखा है उसका निछावर करे ना देश के ऊपर। साइकिल से चल रहा है। अरे पैसा ही नहीं है इनके पास, कहाँ सोना खरीदेंगे? चल रहे हैं साइकिल से। मैं तो पैदल चल रहा हूँ। पैदल चल रहा। जिस दिन से जो है कह दिया है सोना साइकिल, मोटरसाइकिल और गाड़ी सब खड़ा कर दिया। सोना नहीं खरीद रहा हूँ, सोना भी नहीं खरीद रहा हूँ। तो हम ही। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी के एक बयान ने पूरे देश भर में घमासान मचा दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दार राहुल गांधी ने जैसे ही खुले मंचों से बताया, उसके बाद से पूरे देश भर में कंट्रोवर्सी हो गई है। लोग कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस तरह से गद्दार कहना कहां तक सही है। हम बात करेंगे, लखनऊ में है। ये कह रहे थे कि ये राहुल गांधी ने अमित शाह और मोदी जी को गद्दार कहा है, ये कहां तक उचित है? आदरणीय राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं। लगभग जो है 60% भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते थे देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। आप ये बताइए, आप कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब आप स्वयं कह रहे हैं कि बुरे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले हैं। आप डीजल, पेट्रोल, गैस न खरीदिए। तो राहुल गांधी कौन सा गलत कह रहे हैं? आप जो है देश को पीछे ले जा रहे हैं, आप जो है देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आप अमेरिका के ट्रंप के कहने पे जो वो कहता है वहाँ से तेल खरीदोगे, वहाँ से खरीदेंगे। तो राहुल गांधी कौन सा गलत कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, एक पार्टी के नेता नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश का प्रधानमंत्री एक देश का बहुत सबसे बड़ा परिचय होता है। दुनिया में क्या संदेश जाएगा बताइए? एलओपी है राहुल गांधी को, कम से कम इतना तो समझना चाहिए। राहुल गांधी जी समझ बूझ के बोले होंगे। जब अति हो जाती है तब आदमी जो है बोलता है। राहुल गांधी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। वो सदन में लगभग 20 साल से सांसद हैं और उसके बाद जो है प्रतिपक्ष के नेता हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो अच्छी बात बोलना चाहिए था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी राहुल जी की माँ को क्या कहे थे
कितने लाख का गर्ल जो है बोले थे, गर्लफ्रेंड क्या बोले थे जो है, हाँ तो अब जर्सी गाय बोले थे और किसको किसको जो है तमाम बातें बोले थे। तो प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, जब देश पीछे जा रहा है तो राहुल गांधी बोलेंगे नहीं आप रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए और यहाँ तक कि आप ट्रंप के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप रूस से तेल खरीदने का मना कर दिया, वहाँ से नहीं खरीद रहे हैं और उसके बाद जो है आप कह रहे हैं कि जो है राहुल गांधी ये बोल दिए। राहुल गांधी जी सोच समझ कर बोले हैं। दुनिया भर में संकट है, आप जान रहे हैं, वैश्विक संकट से पूरी दुनिया गुजर रही, भारत उसका हिस्सा है। भारत में अगर उस तरह की स्थिति आ गई, मान लीजिए, वो तो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे, उन्हें क्या पता कि विश्व युद्ध की तरफ चला जाएगा, दुनिया में इस तरह का संकट आ जाएगा, उन्हें क्या पता था। हाँ ठीक है, वैश्विक संकट की बात कर रहे हैं। अभी 5 प्रदेशों का चुनाव हो रहा था तो सैकड़ों गाड़ी के काफिला से ये लोग रैली कर रहे थे और 15-16 प्रदेशों को मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से रोज आ जा रहे थे, दौरा कर रहे थे। आप ये बताइए कि तब भी तो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, तब तेल का संकट नहीं था। जो चुनाव समाप्त हुआ तो गैस का कीमत जो है 993 रुपया बढ़ा दिए, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिए और टॉफी जो है मेलोडी दे रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी आप बताइए, टॉफी बांटी जा रही है। ले टॉफी खाइए। नहीं, ये टॉफी थोड़ी मेलोडी लाते तब ना, ये क्या है। चलिए, जो गरीबी में है, जो बच्चा है, वही तो खिला सकते हैं। लीजिए भैया, खाइए। लाइए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। टॉफी का लिए बांट रहे हैं भाई। अरे भाई, अब समझ गए, यही सब वायरल होगा। यही भाजपा नेता इधर दिखाइए, भाजपा नेता टॉफी ले रहे हैं, देखिए, ये देखिए, ये टॉफी ले रहा है। भैया लीजिए टॉफी, टॉफी ले, टॉफी लीजिए, टॉफी खा ये देखिए, भाजपा नेता की टॉफी खा लीजिए, टॉफी खाइए, टॉफी खाइए। अच्छा, ये टॉफी बांटी जा रही है देश संकट की तरफ। अरे भाई, रील बनाने दीजिए, आप कैसी बात है, सवाल ना पूछिए। वैश्विक संकट से गुजर क्या सवाल पूछ रहे, भागे क्या। देखिए, आप जो है अब टॉफी बांट रहे हैं, देश में संकट, आप टॉफी खत्म हो जाएगा, महंगाई में ऐसे हाल खराब है। अरे बांट नहीं रहे भाई, नहीं भाई, देश में संकट कहाँ है? नहीं संकट है, नहीं संकट है तो उनके पास पैसा कहाँ है? देखो बांट रहे हैं। साइकिल से चल रहे हैं सांसद, विधायक, मंत्री। अरे आप मुख्यमंत्री चल रहे हैं। भैया रील बनाने दीजिए। रील बन गई वीडियो। नहीं, वीडियो बन रही है, वीडियो नहीं, वीडियो ये दुकान वाले से उधार लेकर आए, उसको वापस। मजाक नहीं चलेगा, ये मजाक नहीं चलेगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। हाँ। इसी में तो देश चल रहा है। कहीं टॉफी बांटी जा रही है, कहीं झाल मुड़ी खाई जा रही है और झाल मुड़ी का वीडियो ज्यादा वायरल हो रहा है। हाँ। तो हमने कहा भाई टॉफी क्यों ना बांटे। देखिए, भाजपा के नेता चबा चबा टॉफी खा रहे हैं। बिल्कुल, टॉफी खाएंगे, विपक्ष टॉफी खिलाए तो हम बराबर खाने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये देखिए, टॉफी खा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, पहली एकदम सटीक जवाब दीजिएगा भाई, अगर गलत जवाब देंगे तो हम हटा लेंगे। नहीं, गलत जवाब नहीं, हमको कोई करोड़पति नहीं बनना, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे रहा हूँ। जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले से कहता है कि हम महिलाओं के लिए जो है टॉयलेट बनाएंगे, 3 तलाक हटाएंगे, 3 तलाक का कानून हटाएंगे और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं, उनको हम फ्री राशन देंगे, ठीक है, उनके शिक्षा के लिए काम करेंगे, उनको बिजली देंगे, उनको सिलेंडर देंगे, उनको मकान देंगे। तो यही लोग हैं जो हंसते थे, ठीक है। लेकिन उन लोगों की पीड़ा को इन लोगों ने समझने का काम नहीं किया। यही संवेदनहीनता कहा जाता है। आप इतने बड़े पद पे, LOP के पद पे हैं, आप आधी सरकार चला रहे हैं, ठीक है, आधी सरकार चला रहे हैं। अब अभी जो है मात्र जो है इनके बहुमत से जो है 10 लोग निकल के चले आए तो आप सरकार बना लोगे। आप ताकत समझिए अपनी, आप अपनी ताकत को पहचानना क्या चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि जब देश में वैश्विक संकट है, पूरे दुनिया में है, भारत कोई अछूता नहीं है। ये विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। यहाँ की जनसंख्या 140 करोड़ है, चीन के बाद दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो ऐसे जनता के जो है संकट काल में कैसे सुरक्षा की जाए, इसमें वो सोचता है देश का मुखिया कि जो हमारे संसाधन हैं उन की टॉफी बांटने ले जाकर। हाँ, वो भी मैं आ रहा हूँ। जो भी हमारे संसाधन हैं उनको कैसे सुरक्षित करें, उनका कैसे सदुपयोग करें, कैसे उनको हम जो है इस तरीके से इस्तेमाल करें कि कम से कम उसका दुरुपयोग ना हो पाए। जब हम जो हमारे वैश्विक स्तर पर हमारे हर देश एक दूसरे की जरूरतें एक दूसरे से जुड़ी हो। कह रहा हूँ, छोड़िए, बहुत लंबी भूमिका नहीं, एक लाइन बोलूंगा। देश संकट में है, सुनिए, देश संकट में है भैया पांडे जी। हम कह रहे वैश्विक संकट में जिस तरीके से देश को
देश संकट में क्यों? देश की संकट की स्थिति जो वैश्विक स्तर में सबके लिए बनी हुई है, भारत के लिए भी है। देश संकट में नहीं, हम ये कह रहे हैं। आप ऐसा प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। सुनिए सुन लीजिए श्रीवास्तव जी, आप लंबा एक मिनट क्यों राज कर रहे हो तुम? इस्तीफा दे दो, नहीं संभाले संभालना। ये चापलूसी वाले काम मत करो यार पाड़े जी। क्या यार आप बंद कर रहे हो? कहने का मतलब है आधा घंटा हम बोले, मन की बात हमारी सुनते रहो, बाकी तुम तन की बात कहीं और करो। मतलब कुछ भी भाई। सुन लीजिए जब आप पूरा करने दिए। देखिए जब आदमी जाता है दूसरे देशों में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अरे भैया इनसे कह दो जल्दी बताओ मुझे, अमेठी जाना है। पनवेल वाला गाड़ी पकड़। देख लिए यही याद करना। एक ही आदमी के मुंह पे लगा के रखा है माइक यार। एक ही आदमी मुंह पे माइक लगा रखा है। बातें पूरी नहीं। अरे क्या बात पूरी होगी? ये समझ नहीं पा रहे। जब मोदी नहीं समझ पा रहे कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा देश संकट में है कि बिना संकट के चल रहा है। अरे अब समय आ गया है, आप देश छोड़ दो, मतलब पद छोड़ दो। नहीं संभाल पा रहे हो, जवाब देने जा रहे हैं। इतना तेज आप जो चिल्ला रहे हो ना, इतना तेज जो चिल्ला रहे हो, अब बीजेपी वाले छोड़ छाड़ के माइक भाग जाएंगे, फिर सवाल का जवाब नहीं देंगे। भगने वाला नहीं है, ये ऐसे बेहया है कि यूजीसी के मामले में ये लोग सामने नहीं खड़े हुए। ये दल बदल करके आए, अपने समाज के लिए सुनो, दल बदल सुनो करेंगे, एक नहीं 10 दल बदल करेंगे। जहाँ पे हमारा स्वाभिमान ठेस पहुँचेगा। सुनो यार, तुम्हारे पर सत्ता की चापलूसी नहीं करेंगे। सत्ता पार्टी हमारे बाप की नहीं है, चापलूसी नहीं करूंगा, दल बदल करूंगा। एक नहीं 10 बदलू, ये चापलूस है। ये मोदी की तारीफ करते रहेंगे, ये चापलूस है। देखिए यही है। देखिए उसी पार्टी के जयकारा कराने के लिए हम लोगों को बुलाते थे, आज उसी का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पार्टी बदल ली है। नहीं, पार्टी ने हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है। क्या कारण से? इनसे कह दीजिए भैया कि हमका सिलेंडर दिलवा दें, सिलेंडर दिलवा दें, हमको दिलवा दें। ये देखो भाई साहब, कम से कम 10 दिन से अपने मेहरारू के डर से भागे पड़े हैं। हम हूँ का भागे पड़े, पूछ लो। सही है। अरे ये भाजपा नेता अगर दमदार हो तो 1000 के सिलेंडर मिले थे, इनको मैं 2000 देता हूँ। अच्छा रुकिए, ये जो है वो देंगे, जवाब देंगे भाजपा नेता हैं। ये क्या कह रहे हैं बताइए। देखिए, आप जो टाफी की बात कर रहे थे, पहले भागिएगा नहीं, हम भागेंगे नहीं लास्ट तक, लेकिन बीच में कोई ना बोले। मेरी बात कहा नहीं है, कोई बात आगे तो मेरी बात पूरी हो जाए। लेकिन इनके तरह आधा घंटा मत बोलिएगा। मैं दो शब्दों में मैं 2 जवाब दे दूंगा एकदम सॉलिड आपको। ये तो मैं जानता हूँ। ये हिंदुस्तान है और सनातन संस्कृति वो सर्व समाज की कल्याण की बात करती है, विश्व की कल्याण की बात करती है। जब इस देश में रहने वाले लोगों के यहाँ जब देखे होंगे तूफान आता है तो गांव में रहने वाले लोग, छप्पर लगी होती है गांव में, तो हर जात हर बिरादरी वो दुश्मनी भी रहती है। तो जब तूफान आता है तो 10 लोग मिलकर छप्पर को पकड़ लेते हैं कि छप्पर हमारी उड़ के ना जाए कहीं। होता है हाँ, कुछ छप्पर को पकड़ लेते जब तूफान आता है तो। और ये राजनीतिक लोग जब वैश्विक संकट आया है तो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये बचकाना हरकत है। मेरा जहां तक अनुमान है कि यह टाफी का संदेश ये पप्पू राहुल जी के लिए है, इसलिए कि अभी बच्चे हैं। अगर बच्चे घर में शीशे क्या विपक्ष जब कोरोना टाइम आया था, क्या विपक्ष साथ नहीं खड़ा था? पहले बात समझिए, क्या जब कोरोना आया था विपक्ष साथ नहीं खड़ा था? क्या पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो विपक्ष साथ में नहीं खड़ा था? आंतरिक सुरक्षा पे सवाल उठा रहे थे। भारत का सबसे बड़ा मुस्लिमवादी नेता ओवैसी भी खड़ा था,
क्या सबसे बड़ा मुसलमान आंतरिक सुरक्षा पे सवाल संकट पे पूरा देश एक साथ खड़ा होता है, काहे लिए इसे कहाँ से हाँ कहाँ कब राहुल नहीं, कह रहे हैं कि देश में जब जब संकट हुआ, कौन सा संकट है? अरे पहलगाम कहाँ संकट था, से? कोरोना नहीं, संकट, ये वैश्विक संकट में खड़े कहाँ से? हैं इनसे कहीं 2700 करोड़ रुपए हाँ, ए, नेताजी आइए आइए मैंने बताया था ना, मैंने कहा था ना बीजेपी वाले से खड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं। देखिए आइए आइए बताइए। हाँ। मैंने कहा था संकट कहाँ से आया? अच्छा ये कह रहे हैं नहीं, अगर देश में संकट है तो बीजेपी को जो बीजेपी का फंड में पैसा है उसको देश के ऊपर निछावर कर देना चाहिए। करेंगे नहीं नहीं करेंगे निछावर। हल्ला नहीं कर करें काहे नहीं, सोना खरीदना बंद कर दिया इन्होंने, सोना नहीं खरीद रहा, साइकिल से अरे चल भैया जो पैसा रखा है उसका निछावर करे ना देश के ऊपर। साइकिल से चल रहा है भाई, अरे जो पैसा ही नहीं है इनके पास, कहाँ सोना खरीदेंगे? पैसा नहीं है। जब मोदी ने समझ गए, नहीं ना आप समझे नहीं, इनके पास नहीं ना, हम मानित है, लेकिन जो इनका शेष नेतृत्व है उनके पास मतलब भरा पड़ा है। एक और भाजपा के नेता पीछे देखिए खड़े और काहे लिए पीछे भाग रहा है, टाफी भी आपने खा ली, ये कह रहे हैं कि देश में संकट है, वैश्विक संकट तो है ही, टाफी बांट रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत ज्यादा चिंतित होना चाहिए, वो जाकर के हंस रहे हैं। संकट है नहीं देश पे, वो बता रहे हो सकता है संकट आ जाए, है नहीं, पूरे विश्व में जो है देखिएगा, और विश्व में पूरे संकट है, और उस संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि आप लोग जो है पेट्रोल कम खरीदें, सोना कम खरीदें। गाड़ी से चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं? मैं तो पैदल चल रहा हूँ, पैदल चल, साइकिल जिस से दिन से जो है कह दिया है सोना वोना कुछ नहीं। साइकिल मोटरसाइकिल और गाड़ी सब खड़ा कर दिया, सोना नहीं खरीद चल रहा हूँ, सोना भी नहीं खरीद रहा हूँ। हाँ? तो हम ये कह रहे थे, सुनिए मेरे भाई महीने नहीं पूछो मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए हम ये कह रहे थे कि अगर मोदी जी ने कह दिया कि देश हित में सोना दान कर दीजिए, तो दान करें तो भाजपा के नेता। बिल्कुल दान करेंगे, पूरा दान करेंगे, और सोना दान करने की आवश्यकता नहीं, मेरे मंदिरों में इतना सोना है वही निकल करके दान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा भारतीय जनता पार्टी है, पूरे विश्व में जो है माननीय प्रधानमंत्री पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं, और विधोत डंका बजा रहे हैं, और बहुत जल्द ही विश्व गुरु बनेगा भारत, देखते रहिएगा। 2047 तक भारत, 2047 तक मेरा मैप है, और 2047 तक सरकार बनाते रहेंगे, ये सब चिल्लाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं संकट नहीं आने देंगे।